देखिए सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, नुपुर पर एफआईआर सही, ओवैसी पर नहीं। सवाल तो है ना भाई, नुपुर पर एफआईआर सही, ओवैसी पर नहीं। ये तस्वीर है आपके सामने, इसको अपने आप खुद एनालाइज करिए। जो नुपुर पर एफआईआर हुई वो तो सही है, कानून अपना काम कर रहा है, तो ओवैसी पर एफआईआर गलत कैसे? देखिए मांग तो यही की जा रही थी ना भाई, लगातार मांग की जा रही थी कि हेट स्पीच पर कार्रवाई हो, भड़काऊ भाईजान या भड़काऊ भाषण देने वालों पर कार्रवाई हो, जो धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं उन पर कार्रवाई हो। तो नुपुर पर कार्रवाई सही है, नुपुर पर एफआईआर सही, ओवैसी पर गलत कैसे? फिर नुपुर पर एफआईआर सही, ओवैसी पर नहीं। इसीलिए देश में प्रदर्शन हो रहे थे ना, देश में प्रदर्शनों से लेकर कानपुर हिंसा तक हो गई, इसी बात पर हुई थी ना कि हेट स्पीच पर लगाम लगे। तो अब कार्रवाई हो रही है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है भाई? दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ भाषणों का धर्म ना देखते हुए 32 लोगों पर एफआईआर कर दी है। 32। तो परेशानी क्यों हो रही है? और क्या ओवैसी चाहते हैं कि भड़काऊ बयानों पर एक तरफा कार्रवाई हो? सोचिए ना, भड़काऊ बयानों पर सख्त कार्रवाई की मांग तो लगातार हो रही थी, जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, एफआईआर हो, जीरो टॉलरेंस हो, पार्टी से निकाला जाए। लेकिन क्या ये नियम सिर्फ नुपुर शर्मा को लेकर होने चाहिए? न्याय तो सबके लिए बराबर है ना, कानून तो सभी के लिए बराबर है। एफआईआर का तो धर्म नहीं होता ना भाई। और इसीलिए जितने भी लोगों पर भड़काऊ बयान, आपत्तिजनक टिप्पणी के बयान देने के आरोप लगे, सब पर कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसमें आपको बता दें सब कोई शामिल है, जिसमें नुपुर शर्मा भी हैं, शादाब चौहान से लेकर असद ओवैसी हैं, यति नरसिंहानंद से लेकर सबा नकवी के नाम शामिल हैं। सबा नकवी, यति नरसिंहानंद, नुपुर शर्मा, असद ओवैसी, शादाब चौहान, हर कोई शामिल है। सबसे सेकुलर कार्रवाई हुई है ये तो, इसमें तो धर्म ही नहीं देखा गया, अक्रॉस रिलीजन, क्योंकि तो होता ही नहीं है, धर्म ही नहीं होता भाई, नफरत फैलाने वाला का उनका तो कोई धर्म नहीं होता। तो यही तो मांग की जा रही थी, तो सबसे सेकुलर कार्रवाई हुई है। जितने भी लोग इस वक्त देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, जो आज 32 एफआईआर हुई है ना, वो सबसे सेकुलर कार्रवाई हुई है, सबसे सेकुलर कार्रवाई। लेकिन अब धर्म की लड़ाई, तो नुपुर शर्मा पर एफआईआर सही और असद ओवैसी से लेकर इलियास शराफुद्दीन तक पर एफआईआर गलत कैसे भाई? जब सबके भड़काऊ और आपत्तिजनक बयानों पर एफआईआर हो रही है तो कार्रवाई मुस्लिम विरोधी कैसे हो गई? जब दिल्ली पुलिस ने बिना धर्म देखे कार्रवाई की तो दर्द क्यों हो रहा है? क्यों पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? जी हां, देखिए दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ बयान पर ओवैसी के खिलाफ एफआईआर की तो उन्होंने पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्या उन्होंने ट्वीट करा? शायद दिल्ली पुलिस हिंदुत्ववादियों को ठेस पहुंचाए बिना एफआईआर दर्ज करने का तरीका ढूंढ रही है। दिल्ली पुलिस संतुलनवाद सिंड्रोम से पीड़ित है। अब पुलिस पर ही सवाल क्यों भाई? आप ही तो कह रहे थे ना कि कार्रवाई होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस। एक पक्ष ने खुलेआम पैगंबर का अपमान किया, असद ओवैसी, और अब संतुलन बिठाने के लिए बैलेंसवाद के चक्कर में मेरे पर एफआईआर हो गई। दूसरे पक्ष के नाम ये दिखाने के लिए डाले गए कि दोनों पक्षों की भाषा अभद्र थी, ये बैलेंस करने के लिए हमारा नाम डाल दिया गया। ये कह रहे हैं असद ओवैसी। पुलिस पर आरोप, मुस्लिम छात्रों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं को मुस्लिम होने के अपराध में जेल डाला जाता है, मुस्लिम कार्ड आ गया। नुपुर पर कार्रवाई इंसाफ है, खुद पर कार्रवाई बैलेंसवाद है, ये कैसे चलेगा भाई? नुपुर पर एफआईआर सेकुलर है, आप पर एफआईआर कम्युनल है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। कोई धर्म थोड़ी ना होता है भाई। अभी क्रिमिनल कोड तो एक ही है ना, वो तो नहीं है ना अलग अलग। क्रिमिनल कोड तो यूनिफॉर्म है, सिविल अलग अलग है, लेकिन क्रिमिनल कोड तो एक है ना। हिंदुत्ववादी संगठनों को अभद्र और चरमपंथ के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, वो ये असद ओवैसी आरोप लगा रहे हैं। मतलब बैलेंस करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। नुपुर पर एफआईआर इंसाफ, लेकिन ओवैसी पर एफआईआर बैलेंसवाद कैसे? जो लोग एक पक्ष पर एफआईआर का जश्न मना रहे थे ना, उस खेमे में अचानक से मातम का माहौल है। क्यों है भाई? धर्म की दुआई दी जा रही है, कहा जा रहा है कि मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, तो सिर्फ हिंदुओं पर एफआईआर होनी चाहिए। धर्म देखकर एफआईआर हो, सिर्फ हिंदुओं पर एफआईआर हो, सब पर होगी भाई। हिंदू भी होगा तो उसमें अगर वो ऐसा कुछ काम कर रहा है तो उस पर भी एफआईआर होगी, मुसलमान पर भी होगी। धर्म तो होता नहीं है भाई। देखिए यति नरसिंहानंद भी है इसमें, नुपुर शर्मा भी है इसमें, दानिश कुरैशी भी है, लेकिन आपत्ति दानिश कुरैशी पर है, आपत्ति मौलाना मुफ्ती नदीम पर है कि मुसलमान होने की सजा मिल रही है। असद ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस तरह से जेल में डाला जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। सोचिए, सबसे सेकुलर कार्रवाई हुई है। ये लिस्ट पढ़िए, जो लिस्ट है जिसमें धर्म नहीं देखा गया, सेकुलर कार्रवाई। तो धर्म की दुहाई, सीधा सा सवाल दोबारा से पूछ रहे हैं, डिबेट शुरू करेंगे। नुपुर पर एफआईआर सही, असद ओवैसी पर नहीं, इसी पर डिबेट करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ आपको बता दें याना मीर हैं, जो कि एडिटर हैं ITV रियल कश्मीर
कि वो मेरे साथ हैं और मेरे साथ आप देख पा रहे हैं अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं मेरे साथ, रिया डिसूजा जी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। रिया आपका स्वागत, अनुराग भाई आपका स्वागत। डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे साथ हैं और मेरे साथ टीपू सुल्तान पार्टी से हैं प्रोफेसर शेख सिद्दीक। प्रोफेसर शेख बहुत बहुत स्वागत आपका। आवाज आ रही है प्रोफेसर शेख? थैंक यू। हाँ थैंक यू, आ रही है आवाज सर। मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था, आप भी कह रहे हैं एफआईआर गलत ओवैसी पर, क्यों? प्रोफेसर शेख आप ही से सवाल है, मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था, आपने बोला ओवैसी पर एफआईआर गलत, कैसे कैसे? दिल्ली पुलिस जो है बैलेंसिंग एफआईआर कर रही है कि अभी जो है भाजपा ने जो कार्रवाई की नूपुर शर्मा पे, इसको जब बीजेपी के जो समर्थक है वो जब गुस्से में आने लगे, चिढ़ने लगे, तो उसके बाद ओवैसी पे एफआईआर दर्ज करके वो लगे कि भाई कि हम इन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बैलेंस करने के लिए हुआ है, कोई हेट स्पीच पे नहीं हुआ है असद ओवैसी पे। अच्छा, तो आपको बैलेंसिंग के लिए आप एफआईआर करते हो? तो आपको लगता है कि सिर्फ हिंदुओं पर होनी चाहिए, मुसलमानों पर नहीं होनी चाहिए एफआईआर? नहीं हिंदू नहीं चाहिए। कौन सा हेट स्पीच है वो तो बताइए। हेट स्पीच कौन सा? असद ओवैसी साहब का हेट स्पीच ही नहीं है। और आज अच्छा, मैं 10 बयान बता दूंगा वैसे आपको भी पता है, तुम्हें कौन बचाने आएगा, 15 करोड़ 100 करोड़, बहुत सारे बयान है। मुसलमानों को जिंदा रहने की हिम्मत की सजा मिल रही है, जब योगी मोदी चले जाएंगे तुम्हें कौन बचाने आएगा, मुसलमानों बाबरी मस्जिद की शहादत को भड़काऊ बहुत सारे हैं। खैर छोड़िए, मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं 1 मिनट प्रोफेसर शेख आराम से बात करेंगे, समझेंगे इस चीज को, क्योंकि मैं आपकी आपत्ति समझना चाह रहा हूं संवैधानिक रूप से। आपने कहा ओवैसी पर एफआईआर गलत, ठीक, यही कहा ना आपने? तो सिर्फ हिंदुओं पर एफआईआर होनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हिंदुओं पे एफआईआर होना चाहिए, ये कब काम है? ओवैसी साहब पे एफआईआर गलत काम है। अच्छा, तो कोई एक मुसलमान जिस पर एफआईआर आप कहते हैं कि सही एफआईआर हुई है इस आदमी पर, एक? नहीं ना, का एफआईआर जो है ना, आप नहीं, आप बताइए मुझे कोई एक मुसलमान जिस पर एफआईआर हुई है आप कह रहे हैं सही है, एक? बैलेंसिंग एफआईआर करना ये गलत है। अरे भाई प्रोफेसर शेख, चलिए मैंने ओवैसी का मान लिया, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मुझे एक नाम बताइए, मेरे सामने 32 नाम है, एक नाम बताइए जो आप कह रहे हैं इस आदमी पर सही एफआईआर हुई, अमन जी, और उसका धर्म मुसलमानों, एक? आप देखिए कानपुर हिंसा के लीजिए आप, वन साइडेड एफआईआर, वन साइडेड बच्चों को अंदर डाल दिया। प्रोफेसर शेख, इसमें शादाब चौहान है, अब्दुल रहमान है, मौलाना मुफ्ती नदीम है, मोहम्मद कलीम तुर्क है, इलियास शराफुद्दीन है, दानिश कुरैशी है, गुलजार अंसारी है, इन पे ठीक हुई एफआईआर? फिर मतलब क्या है उनकी हेट स्पीच, क्या है उनकी? ये तो इन पे ठीक है हुई है एफआईआर? नहीं, हेट स्पीच ही नहीं, मतलब मुसलमानों पर एफआईआर होनी ही नहीं चाहिए, आप ये कह रहे हैं मेरे को? नहीं, मुसलमानों पे नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है। अगर कोई भगवान राम को गलत बोलता है तो एफआईआर होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो किस तो भगवान राम को आफा खानम शेरवानी ने कार्टून बोला था, उसके ऊपर होना चाहिए फिर एफआईआर? फिर होना चाहिए ना, खानम शेरवानी ने ट्वीट किया था। वो अगर कार्टून कहती है तो उस पर एफआईआर होना चाहिए। तो मतलब प्रोफेसर शेख एक नाम बता दीजिए मेरे को कि आपको लगता है कि इस मुसलमान पर सही एफआईआर हुई है? नहीं, एक नाम भाई, तभी तो आप सेकुलर होंगे, वरना आप तो कम्युनल आदमी है। आप तो कह रहे हैं हिंदुओं पर एफआईआर, मुझे एक नाम बताइए, एक नाम प्रोफेसर शेख आराम से एक नाम बताइए कि आप कहेंगे अमन भाई इस पर सही हुई है एफआईआर, एक नाम, एक। अगर आप लोगों की, मेरे को 1 मिनट लगता है पोल खोलने में, इतने कम्युनल आदमी है आप, एक नाम नहीं बता रहे हैं आप। मैडम ने कहा कि सभा नकवी पे जो एफआईआर हुई कार्टून बोलने के बाद, तो होना चाहिए, क्यों नहीं? अच्छा, सभा नकवी पर ठीक हुई है। अच्छा, ओवैसी पर, अच्छा अगर कोई ये बोले, ये हिंदुओं, ये जो धमकियां उनकी है कि तुम्हें कौन बचाने आएगा, मोदी योगी चले जाएंगे और सारी धमकियां, तो ये सब भड़काऊ नहीं आपके हिसाब से? गवर्नमेंट आज जा गई क्या? वो टाइम पे तो वोटिंग मिलने वाले थे आपको, इसलिए बोलने दे रहे थे ओवैसी साहब को, आज क्यों जाएंगे आप? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। चलिए डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे ख्याल से बोलेंगे, उसके बाद मैं रिया जी आपके पास और याना मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, ये लॉजिक क्या है मुझे, मैं समझना चाह रहा हूं। जो लिस्ट है मेरे पास उसमें तो देखिए, इसमें तो हिंदू भी है मुसलमान भी है। डॉक्टर रिजवान अहमद, तो पहले वाली एफआईआर सेकुलर थी, बहुत बढ़िया कार्रवाई थी। डॉक्टर रिजवान अहमद को स्क्रीन पर दिखा दीजिए। डॉक्टर रिजवान अहमद, पहले वाली कार्रवाई बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी, सेकुलर थी, लेकिन जैसे ही दूसरे पक्ष के नाम आए वो फिर कैसे हो गया? ये बैलेंसवाद है, ये कम्युनल है, पुलिस, ये कैसे होता है फिर ये? डॉक्टर रिजवान अहमद। जी हाँ, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। अमन भाई, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं,
एक चीज मुझे परेशान कर रही है कि इतिहास तो हम लोग छुपाते आए हैं, वर्तमान क्यों छुपा रहे हैं? आपने अपना भी जो आपने स्टेटमेंट शुरू किया वो नुपुर से शुरू किया कि नुपुर पर कार्रवाई हुई। जो भी उस डिबेट के चलते देश में सामाजिक, धार्मिक, पॉलिटिकल भूचाल आया है, उसमें नुपुर का सिर्फ नाम क्यों लिया जा रहा है? इस कांड को हम रहमानी नुपुर कांड करके संबोधित क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई? हम किससे डर रहे हैं? ये कौन सा अपीजमेंट है? ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? सबसे पहले तो हाथ जोड़ूं, नुपुर का जहां जहां नाम लेना है वहां रहमानी का नाम भी लीजिए, बिकॉज अगर कल्प्रिट हैं, ये दोनों कल्प्रिट हैं, अकेले नुपुर कल्प्रिट नहीं है। पहली बात। आगे चलते हैं। आपने पूछा ये कौन सी लॉजिक है? लॉजिक, आप इन लोगों से लॉजिक की उम्मीद कर रहे हैं? अमन भाई, इनमें अगर लॉजिक होती तो हम लोगों के ये डिबेट ही ना होते, समस्याएं ना होती, कोई भारत सिर्फ विकास की बात कर रहा होता। इनमें लॉजिक, इनमें आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। ये लोग ये चाहते हैं कि हिंदू का या हिंदू धर्म का मजाक सेक्युलरिज्म के नाम पर उड़ाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उड़ा रहा है हमारे रसूल कुछ भी बोलेंगे कि बैठ के। हाँ, प्रोफेसर शेख वो आपके बीच में नहीं बोले थे, नहीं बीच में नहीं बोले थे। कौन इतनी तो मजाक उड़ा तहजीब रहा है मेरे ख्याल से FIR आप बुक करो ना। इतनी तहजीब और तमीज होगी सर प्रोफेसर शेख, आप प्रोफेसर अरे अपने नाम के आगे तहजीब है, लगाते, मगर इतनी तो बात करने तहजीब का हो गई। तरीका वो आपके सही है बीच ना। में नहीं बोले थे। एक बहुत बड़ा पैनल है, मुझे सबके पास जाना है, ठीक है? समझा दिया मैंने जी। बोलिए आप डॉक्टर रिजवान जी। बीच में कोई नहीं बोलेगा भाई। हुआ ये कि जब वो डिबेट के दिन बवाल हुआ, बोलते हैं किसी का नंबर तो नहीं सब के सब सबका नंबर आएगा भाई। अब के हेट स्पीच सब मामले के में सबका सब। नंबर अरे आएगा। चुप रहो, यूनिवर्सिटी छाप प्रवक्ता, वो इतना यूनिवर्सिटी इतना छाप समय प्रवक्ता है चुप कि रहो, बोलेंगे। नंबर आएगा। यूनिवर्सिटी छाप प्रवक्ता चुप रहो, यूनिवर्सिटी छाप प्रवक्ता चुप रहो। ये देखो, ठीक? ये आ गए अपनी असलियत तो पे। ये लोग बस एक बात चाहते हैं कहां से लाते हो हमारे पकड़ के मजहब भाई? का कौन है सम्मान ये? करो, कि जंगल से हमारे पकड़ के लाए हो मजहब का भाई? सम्मान करो और दूसरे को जो चाहे बोल दो। और भाई साहब, अमन भाई, हाँ जी, हाँ जी, लखनऊ के रिपीट हो रहा है। छाप यूनिवर्सिटी छाप प्रवक्ताओं को ना बुलाया करिए। ये कहां से जंगल से बुलाया है? छाप आदमी है ये, सड़क कौन है छाप। भैया जो बोलना कुछ है, 1 घंटे से अपना शब्द पूरा नहीं कर पा रहा है? तो कौन अच्छा, चलिए, है मैं यहाँ अनुराग पे? के पास गली जाता छाप हूं। बताने की सड़क जरूरत छाप नहीं है। हम तो सड़क रोड छाप, छाप है, हम तो सड़क रोड पे ही छाप। रहते हैं ठीक है। भैया। आप आपकी ठीक तरह है, आपके ठीक है। ऐसे नहीं, पर्सनल नहीं होते हैं भाई, सबकी बात जानी चाहिए। याना भी वेट कर रही है, रिया के पास भी जाना है, सबकी बात जानी चाहिए। 50 सेकंड हो गए, एक ही बात रिपीट कर रहे हो। सड़क छाप, बिल्कुल सड़क छाप। चलिए, वैसे नहीं, ऐसे कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। चलिए, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं बोलना। पर्सनल नहीं होना भाई, पर्सनल नहीं होंगे हम पर्सनल नहीं होंगे। मैं अनुराग भदौरिया, आपको भी लग रहा है कि ये बैलेंस करने के लिए अब कार्रवाई की गई? असद ओवैसी वगैरह, शादाब चौहान, इन पर बैलेंस करने के लिए एक्शन हुआ है? आपको लगता है ऐसा? मैं तो यह सही हुआ है? सेकुलर FIR है ये? देखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर में अमन जी सुन लीजिए, और जो पैनल पे बैठे हैं सब लोग सुन ले, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, आपका चैनल देखता है। हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो, किसी मजहब का हो, अगर समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करेगा, नफरत की बात करेगा, तो उस पर कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की बात है ये, हिंदुस्तान के सम्मान की बात है, हिंदुस्तान की एकता की बात है, हिंदुस्तान के अवाम की उन्नति की बात है, हिंदुस्तान के अंदर में शांति रखने की बात है। और हिंदुस्तान तभी विकास के रास्ते पे जाएगा जब इस तरह की जो भाषणबाजी करते हैं, चाहे किसी भी दल के हों, चाहे कोई भी दल हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो, क्योंकि किसी को ये अलाउ नहीं है कि आप समाज के अंदर में नफरत निकाल देना चाहिए, है ना? ये बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं समझी? पार्टियों को तुरंत निकाल देना चाहिए, है ना अनुराग भाई? जनता पार्टी की सरकार है, पार्टियों को निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को, है ना अनुराग भाई? निकाल देना चाहिए।
मैं कहता हूं ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो नफरत की आग बोते हैं, जो पार्टी से नफरत भी की निकाल आग देना सुन चाहिए लीजिए ना आप। अनुराग भाई, और जो मैं नफरत की पूछ रहा बात हूं करते भाई। हैं उस पे एफआईआर होती है तो होनी चाहिए। और अब मैं पार्टी अपनी से बात भी पूरी निकाल करूं, देना फिर चाहिए, सवाल है ना पूछिएगा। अनुराग भाई? बात पूरी नहीं हो पाती, आप बीच में बोलेंगे तो मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए अमन जी, मेरी बात अच्छा, पूरी मैं हो जाए, आपको आप सवाल पूछिए, मैं सारे सवाल दूंगा। मैं बीजेपी थोड़ी हूँ अच्छा, सारे जो सवाल डिबेट से लेंगे, भाग चलिए, जाऊंगा। सारे सवाल लेंगे, अरे फिर मैं मैं बीजेपी सवाल नहीं हूँ जो लूंगा। घर में बोलिए, चुपके बैठ अनुराग। गए प्रवक्ता। डॉक्टर अरे मैं रिजवान आपके प्लीज सामने रिक्वेस्ट सीना कर रहा चौड़ा हूं, करके बैठा हूं। मैं अपनी बात डॉक्टर पूरी कर लूं, आप रिजवान सवाल मेरी पूछ डिबेट लीजिएगा। स्पॉइल हो जाएगी, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, है ना? मतलब ऐसे लोगों अरे को कहाँ पार्टी से जाए? निकाल देना चाहिए, है ना यही तो अनुराग? दिक्कत है। सिखाइए कि डिबेट में कैसे रहा जाता है। चलिए, हो गया, बात मैंने कह समझा। रहा हूं, बस, अमन बस। जी अनुराग, देखिए कमेंट्री अनुराग, बंद करवाइए। कैसे कैसे आपने नहीं, बस हो गया। डॉक्टर गली रिजवान छाप लोगों रिक्वेस्ट को कर रहा हूं, बुलाया है। पर्सनल कहो तो मैं रिक्वेस्ट है, डिबेट छोड़ दूं? प्लीज। कैसे कैसे पागलों को बुला लिया आपने? अब देखिए, अरे मैं बोल रहा हूं, बोलने नहीं देगा बीच फिर में। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अजीब भाई। पागल आदमी है यार ये। चलिए अनुराग, डिबेट पर आइए। ऐसे अरे लोगों यार, को इस तरह पार्टी की से बातें निकाल कर रहे देना हैं, बताओ चाहिए। भाई। गाड़ी नहीं, रोड छाप क्या होता है? रोड छाप क्या होता है? रोड छाप क्या होता है जरा बताइए आप। आपने नहीं टोका कि रोड छाप की बात मैंने टोका ना भाई, नहीं होना पर्सनल, मैंने टोका है भाई, मैंने टोका है भाई, पर्सनल नहीं होना चुप है। कराओ ना उसे। करा दिया, गुस्सा नहीं अनपढ़ आराम से। आदमी को बुला लेते हो जिसे बात करने का ढंग पता नहीं। हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है, सनातन धर्म की संस्कृति क्या है? रोड छाप, ये छाप, वो छाप, ये क्या भाषा शैली है भाई? बीच में क्यों बोल रहा था? सड़क छाप प्रवक्ता, कैसी सड़क शब्दों छाप का इस्तेमाल नहीं, ऐसे नहीं भाई, होता है नहीं ऑडियो बंद है, नहीं ऐसा नहीं भाई, सम्मानित है, ये नहीं सिर्फ ऐसे नहीं। आप- समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर रिजवान, कोई ऐसे बीच में सम्मानित नहीं बोलना नहीं है। चाहिए। रोड छाप बोलना, सम्मानित है, नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 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 सम्मानित ऑडियो बंद, है। नहीं कोई अपनी ऑडियो बात बंद। कह रहा है। डॉक्टर रिजवान गलत है, ये गलत, प्लीज आप गलत हैं। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप गलत कमाल आदमी को हैं। बुलाते बीच हो। में बोलना तो अलग है, फिर लेकिन मैं आप डिबेट उनको नहीं अगर कर- सड़क देखिए, ऐसा इस बोलेंगे व्यक्ति को गलत बुलाया करो तो है। हम नहीं, लोग को मत गलत बुलाया गलत करो। गलत ये गलत इस व्यक्ति के सिर्फ साथ अनुराग डिबेट बोल रहे हैं, करने लायक प्लीज नहीं है। नहीं डॉक्टर रिजवान प्लीज, अनुराग आप बोलिए, मैं आऊंगा। डॉक्टर अरे रिजवान कमाल आऊंगा का आदमी प्लीज। है यार। हाँ बोलिए अनुराग, आप उसको अब लगता उन पर है मत मेरी जाइए, मैंने TRP शांत बढ़ करा रही है। दिया। टाइम और वेस्ट आप हो रहा है, आगे समाज बढ़िए, में जल्दी नफरत जल्दी की बोलिए। राजनीति करते हो। अनुराग बात रखिए, अनुराग। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं समाज के अंदर में मैं अपना शब्द पूरा करूं। समाज के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, ठीक है। अगर नफरत की बात करेगा, ठीक है। समाज के अंदर में विभाजन की बात करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। आप पूछिए सवाल। तो नुपुर को जो पार्टी से निकाला गया, सही निकाला गया, हाँ या ना? अरे नुपुर के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई पार्टी होनी से भी निकाला चाहिए। गया, सही क्यों नहीं निकाला होनी गया, चाहिए? हाँ या ना? और कार्रवाई अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जिसकी आपको मेरा वजह अगला से पूरा सवाल देश पता है, शर्मिंदा इसलिए नहीं अब मैं जवाब पूरी दे बात रहे करूं। हैं। जिसकी पार्टी वजह से से निकाला पूरा गया, देश सही निकाला गया, शर्मिंदा हाँ या है, ना? जिसकी वजह से हिंदुस्तान को माफी मांगनी पड़ती है। अरे मैं बोल नुपुर को बात पार्टी पूरी से कर लूं। निकाला गया, सही जिसकी निकाला वजह गया, से हाँ या पूरे ना? हिंदुस्तान को हिंदुस्तान माफी क्यों मांगनी माफी पड़ेगी। मांगेगा? एक मिनट याना, हिंदुस्तान कुछ क्यों माफी नहीं मांगेगा? भाई, आप कवर फायर दे रहे हैं तो ये तो अनुराग अच्छी को, बात रुक नहीं जाइए। है। तो हमारे ऋग्वेद में लिखा है, मैं अपनी शब्द पूरा कर लूं फिर सवाल पूछिए। अच्छा, मेरे चलिए, ऋग्वेद में लिखा है हाँ। कि हम ऋग्वेद में कहते हैं सत्यमय वद प्रियम वद, मतलब सत्य बोलो भी तो भी प्रिय तरीके से बोलो, अच्छी तरीके से बोलो। चलिए, अब मैं आ कहते हैं जाता हूं अपने ऐसी सवाल वाणी पर। बोलिए अनुराग। मन का आपा खोए। चलिए अनुराग, अब सवाल पे आ बोल जाता लो हूं। यार, मैं नुपुर दिक्कत है, यादव अमन को जी, पार्टी आप से निकाला डिबेट गया। को तो आप ही चौपट कर देते हो। नुपुर कोई यादव बोलना को- चाहता है, बीच कान में एक बोलते मिनट, रहते हो, नुपुर शर्मा कान में को- बोलते रहते हो, तो कैसे डिबेट होगी बताइए? नहीं, बस कोई एक- शब्द पूरा नहीं कर पाता यार। चलिए, हाँ। कोई शब्द पूरा नहीं कर पाता। कभी आप बोलते हो, कभी आपके पहले पैनलिस्ट कौन बोलते हैं, बोला तो क्या था बोलना? बेटा? मत पूछो फिर, चुप हो बेटा, जाओ सब लोग। बाप होता है, पहले कौन बोला अरे था? यार किसको बुला लिया? पहले कौन बोला था किसको बेटा? बुला लिया ये यार? गलत है भाई, ये गलत यार, है। ये प्लीज किस- प्लीज मेरे को मैं अनुराग आपसे एक सवाल ले रहा हूँ, किसको बुला अगर लिया? रिक्वेस्ट है हमको जवाब बुला दे लिया पाए तो बेटा? दे दीजिएगा, वरना मेरे को किसको बुला नहीं लिया? डॉक्टर बेटा, रिजवान ऐसे नहीं, बेटी, मैं रिक्वेस्ट कर, मैं ये मना क्या कर रहा हूँ बेटा अनुराग बेटा प्लीज। होता है? ये कौन नहीं सा नहीं, शब्द रुक भैया जाइए, मैं बेटा? कर रहा हूँ अरे मैं यार हैंडल कर शब्दों का रहा हूँ। इस्तेमाल ऑडियो नहीं बंद कर है पा भाई, रहा, मना कर रहे ऑडियो हो। बंद है। ऐसे लोगों को बस। भगा दीजिए चैनल से। अनुराग, आपकी मेरा जगह में आपसे होता है, सवाल भागे है। यहाँ से। अनुराग, भाग मेरा यहाँ से। आपसे सवाल इसको है। बोलने की तमीज नहीं है। बेटा क्या होता है, बेटा क्या होता है, रोड छाप क्या होता है? क्या अमन जी आप सुनवाते रहते हो? बैठे नहीं, नहीं करता मैं हो गया, एक मिनट, एक मिनट। अगर इस तरह के आदमी को बुलाओ कौन करेगा आपकी डिबेट बैठ के? कलंक हो तुम, कलंक हो। इसके पास तर्क नहीं होता है। ऑडियो बंद, बेटा एक मिनट रोड में आगे बढ़ छाप रहा हूँ, क्या है छोड़िए भाई? भाई। चलिए, हो गया, हो डिबेट में गया। मजाक बना अनुराग दिया भदौरिया, आपने। मेरा आपसे सवाल है, डॉक्टर हम तो रिजवान कहते ऑडियो हैं, बंद है, क्रिकेट प्लीज का ऐसे मजाक नहीं, बना पर्सनल रहे हो। टाइम वेस्ट हो रहा है। मजाक ऑडियो बना बंद रहे हो। कीजिए यार, और कुछ नहीं कर रहे हो आप। ऑडियो बंद। अनुराग मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनुराग आपने न्यूज़ बोला 18 का कार्रवाई मजाक होनी बनवा दिया चाहिए। अब आपने। हो गया। अनुराग आपने बोला कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ हर पॉलिटिकल पार्टी। अब सवाल ले रहा हूँ, अब आप बीच में बोलेंगे, रुकिए सवाल। आपको डर लग रहा है मेरे सवाल से? मैं सवाल ले लूं? या दिक्कत ये है, सवाल है आपके एक एमएलसी हैं, बात पूरी कर लें फिर सवाल आपके एक एमएलसी हैं लाल बिहारी यादव, उन्होंने भगवान शंकर को लेकर किस तरह की टिप्पणी की है, तो क्या लाल बिहारी यादव को समाजवादी पार्टी से निकाल देना चाहिए, हाँ
हां या ना? देखिए देखिए, एक चीज सुन लीजिए कान खोल के, मैंने आपको पहले बोला, फिर साफ साफ बोलता हूं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे, आप शीतल हो। आप माने ऐसी वाणी का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे किसी दल का हो।
मैं तो ये नहीं फिर कह रहा हूं हमारे निकालना दल का हो चाहिए। या दूसरे दल लाल का हो। बिहारी यादव को वाणी पार्टी तो से मीठी निकालना हो, चाहिए, जो उन्होंने वाणी भगवान तो अच्छी शंकर को हो, लेकर कहा। आपस में भाईचारा तो हो, सही बात आपस है। में प्रेम ये आप मोहब्बत तो हो, शफीकुर आपस रहमान में एक बर्क दूसरे को से गले तो समझाएंगे। मिले। ऐसी ये आप वाणी का अबू क्या आसिम- फायदा जो समाज के अंदर में जहर घोलती हो, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी अनुराग भदौरिया, एक चीज बता रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे ख्याल से आपकी पार्टी में एक है जिनको भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल की सजा हुई है, नाम बताइए कौन? मैं आपसे सवाल पूछता हूं अनुराग, अब 1 मिनट अनुराग जी, अनुराग साइकिल एक तरफा नहीं, ये टू वे ट्रैफिक है, आराम से। आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, सत्य बोलोगे, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जिनको भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल की सजा हुई है, वो आपकी पार्टी में अभी भी हैं, कौन? नाम बताइए। आपकी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं जिनको भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल की सजा हुई है, वो अभी भी पार्टी में है, नाम बताइए कौन? देखिए नाम मैं बताइए आपको कौन? बता दूं, एक होता है कि आपने सुन लीजिए, देश के अंदर में संविधान और न्यायपालिका है। अगर कोई देश के अंदर में कोर्ट से सजा हुई है 2 साल की, न्यायपालिका उसको देखेगी। अगर कानून तोड़ेगा तो न्यायपालिका सजा देगी, बुलडोजर नहीं देगा। तो बुलडोजर कौन होता है सजा देने वाला? ये बताइए अबू आसिम आजमी नाम है उनका। गलती की है, बुलडोजर पहुंच अबू जाता है। आसिम आजमी नाम है उनका। भड़काऊ भाषण मामले में उनको सजा हुई 2 साल की। बोलेगी कि भाई इसको सजा मिलनी है तो सजा मिलेगी। नहीं तो ये पार्टी में भाई आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी में रखा हुआ है आपने। की बात हो नहीं रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है, महिला अत्याचार की बात नहीं हो रही है। आपके एमएलसी हैं लाल बिहारी यादव, उन्होंने क्या बोला भगवान शंकर के लिए? उन पर आपने कार्रवाई करी? बीजेपी ने तो पार्टी से निकाल दिया, आपने क्या किया? चीनी तक महंगी है, यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा है, लोगों का जीना मुश्किल है, उस पर चर्चा नहीं है। उस पर डिबेट, आपको टॉपिक नहीं बताया था मेरी टीम ने। मैं रिया और याना के पास, मैं रिया जी और याना जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है? अनुराग हो गया, बहुत है। मैं पहले याना, उसके बाद रिया आपके पास आऊंगा। याना, आपको भी लगता है कि कुछ ये बैलेंस के चक्कर में होता है, ये बैलेंस हो रहा है कि ये हिंदुओं पर हो गई तो अब चलिए मुसलमानों पे कर दे, कोई खेल है क्या? नहीं, ठीक है अनुराग, याना जी, ये खेल नहीं है उनका, ये कोई खेल, बट आई विल टेल यू समथिंग, लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है वो भी सही नहीं कर रही है, जो ओआईसी कंट्रीज कर रही है ना इंटरनेशनली, वो भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक स्पोक्स पर्सन के कुछ बोलने से ये चाहते हैं कि मोदी जी आके सबके सामने माफी मांग ले, ये भी सही नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी गवर्नमेंट यहाँ कर रही है वो भी सही नहीं। मैं आपको बताऊं कैसे इनको करना चाहिए, इनको किसे अरेस्ट करना चाहिए, इनको किसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए? नॉट ऑन ओवैसी। ओवैसी ने क्या किया है? उसने कभी एक बार भी किसी भी हिंदू के खिलाफ कोई भी हेट स्पीच दिया ही नहीं है। ओवैसी ने कभी कोई हेट स्पीच किसी के खिलाफ नहीं, ठीक है ना, आज तक। उस पर एफआईआर करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। उस पर एफआईआर करने का, एफआईआर करना होता तो आरफा खानम शेरवानी पे कीजिए, जिसने बाकायदा कार्टून बनाई है और ट्विटर पे बोला है कि राम जी को बोला है कि ये कार्टून है, उन पर कीजिए ना एफआईआर। प्रतीक सिन्हा पे कीजिए, ऑल्ट न्यूज वाले, जो भी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को इंसल्ट करते हैं या इस तरह की बातें चल रहे हैं पार्टी के बीच। पार्टी ये चाहती है कि दूसरी पार्टी को नीचे दिखाए। इस ऊपर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। वहां पे इंडिया की थू-थू हो रही है, ओआईसी कंट्री सारी मिलके भी हो रहे हैं। नहीं याना, इंडिया की थू-थू हो ही नहीं सकती भाई, गलत ये शब्द थोड़ा सा इंडिया की कौन सी, ये नहीं होना चाहिए। समझा दिया ना ओआईसी को समझा दिया ना अच्छे से, ओआईसी को समझा दिया अच्छे से। ये विभाजनकारी सांप्रदायिक एजेंडा नहीं चलेगा, ये ओआईसी को रिएक्शन आ चुका है एमईए की तरफ से, ओआईसी को समझा दिया गया है। से ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही है। नहीं चलिए उधर नहीं जा रहे। रिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओआईसी ने ऐसे, ओआईसी तो बेकार की बातें कर रहा था, उसकी तो स्पीच में कोई मतलब ही नहीं था। मैं दीवाना, ये भी कोई स्पीच है? अब उसके ऊपर एफआईआर करने का कोई मतलब, उसने कभी किसी हिंदू गॉड को इंसल्ट किया ही नहीं है। ठीक, रिया जी आपको भी लगता है कि, रिया जी आपको भी लगता है कि अभी जो एफआईआर हुई हैं, जो 32 नाम है रिया जी, आपको भी लगता है कि ये बैलेंस करने के चक्कर में, या ये सबसे सेकुलर कार्रवाई है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन? अब हुई है असली कार्रवाई रिया जी। It is now becoming secular, क्योंकि अब उनको गवर्नमेंट को मजबूरन ये दिखाना पड़ेगा कि हम सेक्युलर है, क्योंकि इतनी अच्छी खासी बेइज्जती हमारी हुई है, वर्ल्ड वाइड बेइज्जती हुई है हमारी, तो हमें वर्ल्ड वाइड लोगों से माफी मांगनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है अब दिखाने के लिए कि हम सेक्युलर है, इसीलिए ये सब किया गया है। मेरा मानना ये है। सबसे पहली बात तो मुझे तो ऐसा लगता है नूपुर पे एफआईआर करने से पहले उस चैनल पे कर लेना चाहिए था जिसने ये रोकने लगाया,
जब वहीं पे जब चीजें गलत हो रही थी, तो जैसे अभी आपने अमन जी, आपने अभी जैसे चीजें खराब हो रही थी, आपने बीच में रोक लगाया और सबको बंद कर दिया, एकदम एक रोक लगा दिया कि नहीं, आप इससे आगे नहीं जा सकते, आप गलत बोल रहे हैं। ये चीज उस चैनल की रिपोर्टर को उस वक्त कह लेना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने बढ़ावा दिया इस गलत डिबेट को और आगे गलत तरीके से वो डिबेट चला गया। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले। और दूसरी बात, हाँ, एक सवाल रिया जी, जी, आपको लगता है सिर्फ एक स्टेटमेंट से ही भारत की बदनामी हुई, या जो नाम है चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, सर जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था ना, जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत जी। किससे भारत की बदनामी नहीं होती? वापस कहिएगा, माफ कीजिएगा। एक स्टेटमेंट से भारत की बदनामी हुई, लेकिन जिस तरह की हेट स्पीचेस हैं असद ओवैसी, शादाब चौहान, अब्दुल रहमान, मौलाना मुफ्ती नदीम, मौलाना कलीम तुर्क, इलियास शराफुद्दीन, दानिश कुरैशी, इससे नहीं होती? कानपुर में जो नूपुर की स्टेटमेंट के बाद दंगे हो रहे हैं, उससे नहीं होती क्या? रहमानी पे क्यों नहीं किया? एक मिनट, रिया बोल रही है, एक मिनट, रिया बोल रही है, रिया बोलिए, रिया। इस पे इन पे अगर आप खुल के अगर आप सामने आओगे तो सब एफआईआर करेंगे। मैं करूंगी, मुझे दीजिए ना, मैं करूंगी इन पे एफआईआर, क्योंकि कोई भी किसी भी धर्म को आप ऐसी बदनाम नहीं कर सकते। और जो हुआ है ना, नूपुर ने किया है वो गलत किया है, क्योंकि वो गलत स्टेटमेंट था, इसीलिए मुसलमान कानपुर में राइट हुआ, आपत्ति जताई। जो कानपुर में राइट हुआ स्टेटमेंट के बाद, उससे भी भारत की बदनामी हुई, उन लोगों ने भी कराई। किसने कराई? अनफॉर्चुनेट चीज ये है, मिडल ईस्ट, वो मिडल ईस्ट वालों ने कराई, वो मिडल ईस्ट। अभी आप जो बदनामी की बात कर, अरे यार उसको बीच में बोलो यार, बंद करे। उनके वक्त पे मैंने एक लफ्ज नहीं कहा। एक मिनट याना जी, एक मिनट। हाँ रिया, मैं सवाल ले रहा हूँ। उनको वक्त दिया था मैंने, उनके बीच में बात नहीं किया। रिया एक मिनट, रिया जी, एक मेरा सवाल है। स्टेटमेंट से बदनामी हुई, आपका पक्ष। मेरा पक्ष ये है कि उस स्टेटमेंट के रिएक्शन में जो कुछ शांति दूत या कुछ लोग जो सड़कों पर उतरे, जो दंगा किया कानपुर में, उससे भी बदनामी हुई, वो भी गलत था, उससे भी भारत की बदनामी हुई। जाहिर सी बात है वो गलत, जाहिर सी बात है वो गलत है ना, वो भी गलत है। और अलकायदा में हमारे साथ जो हमारे पर जो थ्रेट कर रहे हैं वो भी गलत है, वो भी गलत है, हर चीज गलत है। क्योंकि हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि इतने महीनों से, इतने सालों से लोग बोले जा रहे, ये नफरत का जो बीज आप बो रहे, गंद है, गलत है, बंद कर दो, बंद कर दो। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग भी वही कर रहे हैं डिबेट्स में, आप नफरत का बीज बो रहे हैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आपको बोला आप नफरत का बीज बोने के लिए बुलाया क्या आपको? आप हर जगह पे नफरत का बीज बोया जा रहा है। आपको नफरत का बीज बोने के लिए बुलाया क्या? आप लोगों ने बढ़ावा नहीं दिया। कहां से किसने बढ़ावा दे दिया? आप लोगों ने बढ़ावा नहीं दिया। क्या आरोप है? कुछ भी बोले जाएंगे क्या? हलाल आपको नफरत का बीज बोने के लिए बुलाया क्या? ये तो आपको मौका दे रहा हूं। नहीं, बीज बोया, बीज आप लोगों ने बोया है। अरे आपके कहने से बो दिया है क्या? आपके कहने से बो दिया है क्या नफरत का बीज? मीडिया ने कुछ नहीं मिला तो मीडिया को गाली, कुछ नहीं मिला तो मीडिया को गाली। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, हो गया, चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। रिया जी आऊंगा, छोटा सा ब्रेक। ओवैसी पर नहीं, मतलब हेट स्पीच पर तो अब सबका नंबर आएगा ना। नूपुर पर एफआईआर सेकुलर, ओवैसी पर एफआईआर कम्युनल कैसे? और यही सवाल कि नूपुर पर एफआईआर इंसाफ, लेकिन ओवैसी पर एफआईआर बैलेंसवाद कैसे? विशाल जी, आपका कमेंट इस सवाल पर। विशाल जी। देखिए अमन जी, मैं आप विशाल जी को स्क्रीन पे दिखाइए, दो पार्ट में दूंगा। पहली पार्ट। हाँ बोलिए सर। हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए प्लीज। देखिए अमन जी, अभी मैं सुन रहा था तो मुझे एक बात से आपत्ति है। आपत्ति ये है कि भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक राज्य है, और ये बात संप्रभुता का मतलब है कि भारत के आंतरिक मैटर में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो और एक्सटर्नली इंडिया, भारत सुप्रीम है। तो ये जो बार बार ये बयान दिया जा रहा है भारत की, भारत संप्रभु राष्ट्र है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अमन जी बात क्या है, आपने गौर किया होगा, आज तो एफआईआर की बात नहीं है, पुलिस एफआईआर दर्ज कर दे तो एक धर्म को देखकर काम हुआ है। कानपुर में अगर जो वीडियो आ रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं, उसको देखकर पुलिस उन उपद्रवियों को गिरफ्तार करे, दंगा करने वालों को, तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। यही नहीं, एक नया नैरेटिव, जो नाबालिग हैं उनके खिलाफ एफआईआर क्यों हो रहा है? लगातार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है, बाकायदा एक इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश की जाती है। अरे भाई,
आप लोग कानून के ज्ञाता हैं, संविधान है, एक तरफ तो हाथ में लेकर संविधान की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ उसी न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। न्यायपालिका में मामला जाएगा, झूठ का झूठ और गलत का गलत, सही का सही सामने आ जाएगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन नहीं, पहले से ही नैरेटिव सेट किया जाए। अरे भारत में विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, जिसका मतलब होता है रेस्टलेस नहीं होता है। जिनको कानून मालूम है उनको यह भी मालूम है कि भारत में लॉ इज द किंग है। तो किस बात की दुहाई देते हैं? वैसे तो संविधान संविधान संविधान। तो भारत में रहकर संविधान की बात करने वाले उसी संविधान के तहत न्यायपालिका पे सवाल। अरे पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है ना, सर्टेन फैक्ट्स और फिगर्स पे किया होगा, न्यायालय में मामला जाएगा, आप अपने तथ्य रखिएगा, लेकिन नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? क्या हिंदू लोग उसमें शामिल नहीं है और धर्म के लोग नहीं शामिल हैं जिन पे एफआईआर हुआ है? तो सवाल यह उठता है अमन जी बार बार। और रही बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, 2 दिन पहले इनके प्रवक्ता हमसे टीवी डिबेट पर कह रहे थे कि उन नाबालिगों पर एफआईआर करने की क्या जरूरत। पूछिए, तब उन नाबालिगों के हाथ में पत्थर दिया गया था, तब नहीं रोका था? जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, जो देश का भविष्य लिखेंगे, उनके हाथ में पत्थर देकर कौन सी मानसिकता स्थापित करना चाहते हैं? तो बात तर्कों की नहीं होती है यहाँ पे अमन जी। लेकिन अभी आपने देखिए, पूछा पता क्या है ना, विशाल जी, अभी चीखें आपने चिल्लाने से पूछा कुछ नहीं होगा कि मेरे ख्याल NLC से। के वो तो बारे में कानून आप अपना पूछ काम रहे कर थे रहा ना, है, कानून कोई अपना जवाब काम नहीं करना दिया, है। कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब से डिबेट कर रहा हूं, मैं यही कानून समझने अपना की काम कोशिश कर रहा कर है रहा हूं तो- तो कि एक लॉबी बहुत जश्न मना रही थी, नूपुर पर एफआईआर हुई थी, बहुत जश्न मनाया जा रहा था, नूपुर पर एफआईआर। भाई अब वही लॉबी में मातम है, अब वो शांत हो गए हैं, वो लॉबी बिल में है, वो मातम है वहां पर। अब कहा जा रहा है कि गलत हो गया, ये कम्युनल है, पुलिस बैलेंस करने के चक्कर में ये सब कर रही है, अब ये गलत हो रहा है, अब कम्युनल हो गया। क्यों भाई? मतलब ये एक तरफा कार्रवाई होगी क्या? डॉक्टर रिजवान अहमद एक एक करके बोलेंगे सारे, उसके बाद अनुराग मैं आपके पास आऊंगा, और कोई बीच में नहीं बोलेगा वरना मैं ऑडियो बंद करूंगा। सब एक एक करके बोलेंगे, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज, ठीक है? आप बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद। जी जी, अभी एक मोहतरमा बैठी है याना, उनसे मैं आर्ग्यू नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि ओएसी ने कौन सी भड़काऊ बात की है। देखिए अमन भाई, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, बहन को नहीं कर रहा। ये हम या अमन या याना तय नहीं करेंगे कि भड़काऊ होता क्या है, ये कोर्ट तय करेगा, ये पुलिस तय करेगी। हम लोग भड़काऊ को एक दायरे में नहीं बांध सकते कि जब तुम धर्म का मजाक उड़ाओगे तो भड़काऊ, जब हिंदू का उड़ाओगे तो भड़काऊ नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जब ओएसी बोलता है कि जब योगी मठ में चला जाएगा तुम्हें कौन बचाएगा, ये हर कैटेगरी से एज अ लॉयर आई एम टेलिंग यू, ये भड़काऊ में आता है। अभी कल ओएसी ने बोला, अमन भाई, जो अभी एक साहब बैठे थे उनका नाम मिस कर रहा हूं, ओएसी ने बोला मैं मरने को तैयार हूं, क्या तुम मरने को तैयार हो? अमन भाई, ये अफगानिस्तान नहीं है जहां मरने और मारने से सरकारें बनती हैं या शिकायतें दर्ज होती हैं। ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है, ये इराक, सीरिया, लेबनान नहीं है, ये भारत है। अभी भारत का AIMIM वाले कहीं ओआईसी शिकायत ना कर देना जी। अब भारत में अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहा है कि मैं मरने और मारने को तैयार हूं, क्या भाई तुम गाजी हो, तुम शहीद होना चाहते हो, तुम यहां पर सिविल वॉर कराना चाहते हो, तुम जिहाद कराना चाहते हो? और एक चुनाव लड़ो यार, चुनाव लड़ो, महंगाई करते रहते हो, चुनाव जीत के आओ, महंगाई कम कर दो। पहली बात। दूसरी बात अमन भाई, बहुत लोग परेशान हैं, भारत की बदनामी हो गई भाई। ओहो, अरे अगर हो गई तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, मुस्लिम धर्मगुरु मिडिल ईस्ट से कहते कि देखिए हमारा पर्सनल मैटर है देश का, थैंक यू वेरी मच, आप बीच में नहीं बोलिए। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई जिसने ये कहा मिडिल ईस्ट से कि हमारे बीच में हमारा मैटर है, बीच में नहीं बोलो? वो इस मारे नहीं क्योंकि ये वाकई देशद्रोही हैं, ये सिर्फ मोदी विरोधी नहीं है, ये देश विरोधी भी हैं, और जाके मिडिल ईस्ट की गोद में बैठ गए। नहीं, लेकिन सवाल ये भी है, अच्छा याना आप बोल लीजिए, सवाल ये भी है कि अब हेट स्पीच पर अगर सख्ती बढ़ेगी तो फिर ये भी कहा जाएगा कि भाई एक धर्म के लोगों को ज्यादा पकड़ा जा रहा है। मतलब अगर सोचिए, अगर आने वाले टाइम में हेट स्पीच पर अगर सख्ती बढ़ी कि फिर सब पर एफआईआर, हेट स्पीच मामले में सब पर एफआईआर, सबकी गिरफ्तारी, ये सब शुरू हो गया, अगर पेंडोरा बॉक्स खुल गया तो फिर आने वाले टाइम में फिर ये कहा जाएगा कि 90% एक ही समुदाय से हैं, फिर परेशान किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में, फिर ये सब हो जाएगा क्योंकि अब पेंडोरा बॉक्स खुला है।
तो अब फिर बिल्कुल सबका नंबर अमन आएगा। भाई। और यही कहा जा रहा था। कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर रिजवान? जो फिर मैं याना आपके पास आ रहा जो हूं। लोग नुपुर पे खुश हो रहे थे, हाँ, जो लोग नुपुर पे खुश हो रहे थे, अभी रुके रहिए, ये बहुत तोड़े जाएंगे, रुके रहिए। याना आप बोलिए। याना आपका शायद अनम्यूट कर दीजिए। याना म्यूट है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग, यही मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि दंगा मामले में भी यही हुआ कि जब ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाई एक धर्म के लोगों को पकड़ा जा रहा है, 50 के 50, 54 के 54 जितने गिरफ्तार हुए सारे एक ही धर्म के हैं, तो कल को हेट स्पीच मामले में अनुराग भाई फिर ऐसी सख्ती होगी और सबका नंबर आएगा, तो फिर ये तो नहीं होगा कि एक ही धर्म के लोगों को पकड़ा जा रहा है। भाई 90%, 99% एक ही धर्म के हैं, ये तो नहीं होगा ना। फिर लोकतंत्र के खतरे में आ जाए। अनुराग भदौरिया, सवाल जायज है। सवाल मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ, बिल्कुल जायज आपका सवाल है। कहेंगे जब आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कहां से खाओगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो हेट स्पीच दी है, लव स्पीच तो कभी दी नहीं, और हेट स्पीच की हमारे सनातन धर्म में कोई जगह नहीं है, घृणा की कोई जगह ही नहीं है, शायद उन्हें मालूम ही नहीं है। सनातन धर्म की बात करेंगे बीजेपी वाले, लेकिन सनातन धर्म में घृणा की कोई जगह नहीं है, नफरत की कोई जगह नहीं है। जो नफरत की बात करता है वो पाप का भागीदार होता है। लेकिन यहां पे लगातार सालों से चली आ रही है। मैं कहता हूं चाहे इस समुदाय का हो या उस समुदाय का हो, अगर ये कानून बना दिया जाए कि कोई भी नेता नफरत की बात करेगा उसकी जगह जेल में होगी, अगर ये बात पहले से तय हो जाती तो आज देश के अंदर में ये माहौल नहीं होता। यहां तो जो कोई आता है मुंह उठाता है और बोलना शुरू कर देता है, आए बाएं साएं कुछ भी बोलता रहता है। आपने टीवी डिबेट पे जगह दे दी, वो आए बाएं साएं बोलने लग जाते हैं। क्यों बोलने लगते हैं पता आपको? वो इन्फ्लुएंस रहते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता तो इस तरह की बातें करते ही हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनका प्रमोशन हो रहा है, तो हम भी आए बाएं साएं बोलने लग जाए। तो सभी धर्म के लोग आए बाएं साएं बोल रहे हैं। मैं सब धर्म की बात कर रहा हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? हिंदुस्तान है, यहां की अपनी संस्कृति संस्कार है, यहां एक तहजीब है, उस तहजीब के दायरे में क्यों नहीं बात होगी? इसके पहले 2014 के पहले ये सब बातें क्यों नहीं होती थी? इतना जहर क्यों नहीं था? ये जहर अभी क्यों आया है? अभी नए नए लोग क्यों पैदा हो गए हैं? नए नए लोग जहर की बात क्यों करने लगे? हर बात पे पाकिस्तान चले जाएंगे, हर बात पे ईरान चले जाएंगे, इराक चले जाएंगे, मिडिल ईस्ट चले जाएंगे। अरे भैया हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के लोगों की बात कीजिए। और हिंदुस्तान में कोई गलती करेगा तो सजा हिंदुस्तानी सरकार देगी, सजा उसको यहाँ का न्यायालय देगा, सजा कोई दूसरी कंट्री के लोग नहीं देंगे। जो बार बार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदुस्तानी बात क्यों नहीं होती? क्यों नहीं बोलते हम हिंदुस्तानी एक है? क्यों नहीं हिंदुस्तान की बात होती है? क्यों बात होती है हिंदू मुस्लिम की? अनुराग जी, मैं सवाल पूछ सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो? आपने 2 मिनट बोला है, सवाल पूछ सकता हूं? सुनेंगे? पूछिए सवाल, बिल्कुल हम से। और सुनिए, सवाल पूछने के पहले एक और चीज बोल दूं, एक और चीज बोल दूं। सवाल पूछिए आप, लेकिन प्रभु ये बताइए, ये बीजेपी के प्रवक्ता कहां चले गए? अच्छा, हाँ, वो भी बताऊंगा आपको, वो बीजेपी बताऊंगा। चलिए मैं सवाल लेता हूं चौड़ा करके आपके सामने सवाल ले बैठे लूं मैं आपसे। सुनिए, हम तो सीना चौड़ा करके आपके सामने बैठे विपक्ष के नाते, लेकिन सत्ता पक्ष वाले कहां हैं? सवाल पूछूं, उनका जवाब कौन देगा? सवाल इजाजत मेरे को इजाजत है, सवाल पूछूं? जी, आपने बोला सनातन में घृणा की कोई जगह नहीं है। सर आप, हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूं, सनातन में घृणा की कोई जगह नहीं, लेकिन सनातन को गाली देने वाले की आपकी पार्टी में जगह क्यों है? नाम ले लेता हूं, फिर से नाम लूंगा जिनका मैंने अभी नाम लिया था, एमएलसी आपके। हाँ बिल्कुल, वो अभी आपकी पार्टी में क्यों है? मैं आपको साफ क्योंकि नुपुर को निकाल दिया। कोई व्यक्ति, सुन तो लीजिए, कोई व्यक्ति सुन तो लीजिए, हाँ जी, बिल्कुल, कोई व्यक्ति अगर किसी भी धर्म का अपमान करेगा, किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा, कानून है, कानून अपना काम करेगी और कानून को अपना काम करना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे अनुराग भदौरिया पार्टी से नहीं निकालेंगे उनको, जैसे नुपुर को निकाला गया, आप उनको पार्टी से नहीं निकालेंगे, ठीक है? लेकिन जो भी बोलेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो नुपुर पर जो कार्रवाई पार्टी ने करी वो गलत है। भैया इसके बेटे ने गलती की है, घर आपका गिरा देंगे। अरे भैया, बेटे ने गलती की तो बेटे को सजा आप मेरा सवाल समझिए, आप पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी ना, मैं आपकी पार्टी का स्टैंड समझ गया। तो नुपुर पर जो बीजेपी ने कार्रवाई करी है वो गलत करी है, ठीक है? भी बोला जा सकता है, कुछ भी, मतलब आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो नुपुर पर जो पार्टी
ने कार्रवाई करी वो गलत करी, नंबर एक। नंबर दो, मैं फिर से सवाल पूछता हूँ अनुराग भदौरिया, गूगल करिएगा, उसके ऊपर से ले आते। एक गूगल करिएगा अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी के एक सीनियर लीडर है, बीजेपी का प्रवक्ता करे, आपकी पार्टी के एक सीनियर लीडर है, मेहनत आपको करनी पड़ रही है अमन जी। चलिए अब मैं एक पार्टी आप कर रहे हो, एक पार्टी के एक सीनियर लीडर है आपके, भड़काऊ भाषण मामले में 2 साल की सजा हुई उनको, आपकी पार्टी में सीनियर लीडर हैं, भड़काऊ सर ऐसा है, कहावत है, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद, आपका वो हाल है। आप लोग लेक्चर दे रहे हैं क्या? नाम गिनाना शुरू करूं? शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने बोला कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे। शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने बोला कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे। एसटी हसन क्या कुछ नहीं बोला। अबू असीम आजमी 2 साल की जेल हो गई। आपके एमएलसी 4 नाम तो मैंने गिना दिए, क्या कार्रवाई करी आपने? बात सुनिए, सजा किसने दी? सजा किसने कोर्ट दी? ने दी ना। न्यायपालिका है इस देश के अंदर में, तो नुपुर पर पार्टी ने कार्रवाई करी वो गलत, वो दीजिए, बात खत्म। ये बताइए आप मुझे, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, तो फिर नुपुर को पार्टी से आप लोग निकालने की जो मांग कर रहे थे वो गलत थी। कोई नहीं आया, मैं आपसे पार्टी से नहीं निकालना चाहिए, मतलब न्यायपालिका या बुलडोजर? न्यायपालिका या बुलडोजर? जवाब ही बुलडोजर है न्यायपालिका, सजा कौन देगा? अमन जी, अमन जी, आप रटाया, जवाब आपके पास भी नहीं है। हमने कोई जूम कर लिया। अनुराग, मैंने 2 सवाल बहुत आसान सवाल पूछे थे, जवाब मिल जाते तो बेहतर था। अब मैं रिया जी के पास जाना, याना के पास, लेकिन डॉक्टर रिजवान कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग, आपने 4-5 मिनट बोला, वो आपके बीच में नहीं बोले, अब आप भी मत बोलिएगा, ये हम मेंटेन रखेंगे डेकोरम, वो आपके बीच में नहीं बोले अब, ठीक है? अब आप बोलिए डॉक्टर रिजवान, फिर मैं रिया और याना आपके पास आऊंगा। विशाल जी आ रहा हूं। और व्यक्तिगत हमले ना हो, ये एक बात है, नहीं होंगे, शांत। डॉक्टर रिजवान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर बुलडोजर गलत चल रहा है, गलत लोगों को पकड़ा गया है, तो जब भी मोहल्ले में पत्थर चलते हैं, इस तरह की रॉयटिंग होती है, तो बेगुनाह लोग फंसते हैं, मुझे मालूम है। तो यार ऐसे हालात क्यों पैदा होने देते हो कि जुम्मे के दिन पत्थर चलाते हो? और अनुराग जी जैसों को इस मारे तकलीफ होती है क्योंकि ये इनके वोटर हैं, इस मारे ने तकलीफ हो रही है। महंगाई करते रहते हैं। अरे 2022 में मौका मिला था ना, महंगाई के नाम पर चुनाव जीत जाते, क्यों नहीं जीत पाए? उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख है क्या? महिला अत्याचार पे बोलेंगे, यहाँ पे चीनी अरे तो चुनाव जीतो ना, आपके बीच में नहीं बोले, अब आप चुनाव जीतो ना, टमाटर अपना चुनाव हारे बैठे हो, पेट्रोल महंगा उस पर ही बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? क्यों नहीं बोलेंगे? चुनाव जीतो ना, यही तो मुद्दा है जिससे बात नहीं करना चाहते। आपको पता है महंगाई से कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी से कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं? अरे तो चुनाव घर में खाना नहीं बनता, कितने लोग परेशान हैं, डिग्री लेके घूम रहे हैं, कितने लोग धरने पे बैठे रहते हैं, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। और हम किसमें बिजी हैं? हम धर्म की राजनीति में बिजी हैं, हम जाति धर्म की राजनीति में जूझे पड़े हैं। यूथ डिग्री लेके घूम रहा है कि भैया मैं एमबीए हूं, मैंने एलएलबी कर ली है, बीटेक कर लिया है, मेरे लिए नौकरी कहां है? यहाँ तो हम शुरू बनने गए थे। महंगाई पर बुलाऊंगा अनुराग, आप बड़े अर्थशास्त्री हैं, डिजिटल इंडिया, नया भारत। रिया जी, मेरा बस सवाल आपसे यही है, रिया जी, बार ये कहा जा रहा है कि हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अब जो है भड़काऊ इस तरह के भाषण होंगे तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, आपने भी कहा। मेरा सवाल यह है कि हेट स्पीच पर अब अगर और सख्ती से कार्रवाई होगी, तुरंत एक्शन होगा, तुरंत गिरफ्तारियां होंगी, तो फिर कहीं आने वाले टाइम में ये तो नहीं कहा जाएगा कि 99% या 90% एक ही धर्म के हैं, तो फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाए, या फिर ये सारी चीजें तो नहीं कही जाएंगी फिर, जो शायद कानपुर दंगे में हुआ, कहा गया 54 के 54 पकड़े सारे एक धर्म के निकल आए। रिया जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई जब होती है तब लॉ सख्त होने लगता है ना, तब लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि लॉ सख्ती नहीं है ना, कभी कपिल मिश्रा जी, तो कभी यटी, तो कभी ओएसी, ऐसे लोग कुछ हर वक्त मजहब की बातें कर रहे हैं, हर वक्त एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो ओएसी हो और चाहे वो यटी हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, हर लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कार्रवाई, अभी ऐसे नहीं कि एफआईआर हो गया, कार्रवाई का नामो निशान नहीं है और केस दब गया, खत्म। यही तो होता आ रहा है इस देश में। अच्छा, तो ये एफआईआर के नाम पे सबको चुप करा दो, सबको चुप करा दो। असलियत देखिए। हाँ, बहुत अच्छी बात करी रिया जी। तो फिर जो कानपुर में जो दंगाइयों को पकड़ा गया, तो वो एक तरफा नहीं है, वो सारे 54 के 54 जो पकड़े गए सारे एक ही धर्म के हैं, तो फिर वो कार्रवाई सही है ना? वो ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर पकड़ा जा रहा है,
वो आरोप गलत है, इसका मतलब मैंने आपसे ये कहा, नहीं, आपने नहीं कहा। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। आप कह रहे हैं कि कानपुर में अच्छी कार्रवाई हुई है। जो गलती करता है उसको रोक लगाना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपसे ये भी तो कह रही हूँ ना कि उस चैनल पे, जिस चैनल ने उस चीज को अलाउ किया, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कराइए ना रिया जी, आप तो काफी इन्फ्लुएंशियल है, आप सोशल एक्टिविस्ट है, आप कराइए ना एफआईआर रिया जी, प्लीज जाइए ना। आपकी भावनाएं अगर आहत हुई हैं बिल्कुल तो आप कराइए ना प्लीज रिया जी। बिल्कुल करूंगी हाँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट उस चीज को, एफआईआर उस चीज को आगे नहीं बढ़ने देता ना, क्योंकि आप लोगों पे सर पे आशीर्वाद है ना बीजेपी। आपने कोशिश करी रिया जी, आपने कराई, आप पे आशीर्वाद है ना, कोशिश करिए आपने कराई एफआईआर। आप तो कभी मुद्दे पे बात नहीं करोगे, आप लोगों पे नहीं रिया जी, एक मिनट, आप ये पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। आप मुझे बताइए कहाँ का मामला है ये? आप गई और आपकी बात नहीं सुनी गई, कहाँ का मामला है मुझे बताइए आप। रिया आप गई एफआईआर कराने? आज जो हो रहा है ना वो आप लोगों पे क्या हो गया, भाग क्यों रही है? मेरा सवाल है, आप कहाँ पे गई थी एफआईआर कराने? आप कहाँ पे गई थी एफआईआर कराने? मुंबई में गई और मुंबई में पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया। सबसे पहली बात आप गई थी एफआईआर कराने मुंबई में? ये मुझे बताइए कहाँ का थाना है भैया? शो देश देखना, पता लगे कहाँ मुंबई के कौन से थाने के पुलिस वालों ने एफआईआर करने से मना कर दिया। कहाँ पे रिया जी, कहाँ पे हुआ ये? आपके चैनल पे करूं, टाइम्स नाउ पे करूं, करिए ना। अरे आप आजाद है भैया, भाई आप आजाद है। आपने कहाँ करी मुझे बताइए ना। आप यहाँ पर बैठकर आप ज्ञान दे रही हैं, आपने एफआईआर करी, आपको बुरा लगा, आपने एफआईआर करी, कहाँ पर करी आपने? मुंबई का कौन सा थाना बताइए? और मुंबई पुलिस पर आप आरोप लगा रही हैं कि मुंबई पुलिस ने मेरी नहीं सुनी, मुंबई पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया। आप ये आरोप लगा रही हैं मुंबई पुलिस पर, आप ये मुंबई पुलिस पर आरोप लगा रही हैं। खुद आपके ऊपर एक एफआईआर लगी तो मैंने क्या विक्टिम कार्ड खेल दिया कि मैं हिंदू हूं इसलिए मुझे फंसा दिया? नहीं, अगर मेरे पर है, चलिए है मेरे पर एफआईआर हुई, तो मैंने क्या विक्टिम कार्ड खेल दिया रिया जी? मैंने बोल दिया मैं हिंदू हूँ इसलिए राजस्थान में मेरे पर एफआईआर हो गई। मैंने क्या विक्टिम कार्ड खेल दिया? भाई केस लड़ने के लिए आपसे पैसे ले रहा हूँ क्या? अपनी जैसे पैसे खर्च कर रहा हूँ ना। मैंने कोई विक्टिम कार्ड खेल दिया क्या? एफआईआर में दब गई ना, कहाँ दब गई? ओहो मैडम, ट्रायल चल रहा है, आप थोड़ा पढ़िए लिखिए, आप थोड़ा पढ़िए लिखिए मैडम, ट्रायल चल रहा है। रिया जी, एक प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस होता है, कोर्ट से स्टे लिया जाता है, वो कार्रवाई चल रही है। आपने कहा एफआईआर करी? किस पे? आप पे नहीं, अभी आपने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया, वो आप बोल के जाइए। आप नहीं, गलत, आपने मुंबई पुलिस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आपने मुंबई पुलिस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। नहीं, मुंबई पुलिस बहुत ही कर्मठ पुलिस है। आपने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने मेरी एफआईआर नहीं करी। मुझे बताइए कहाँ का थाना है, कौन सा थाना है? आपने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया, अपने शब्द वापस लीजिए। आप मुंबई पुलिस पे आरोप नहीं लगा, आपने बोला मेरी एफआईआर नहीं करी मुंबई पुलिस ने, आपने बोला मेरी मुंबई पुलिस ने एफआईआर नहीं करी। रिया जी, रिया जी, आपने झूठ बोला, आप शब्द वापस लीजिए। मुंबई पुलिस की दर्जा जो है ना स्कॉटलैंड पुलिस से किया जाता है। मुंबई पुलिस पर आरोप मत लगाइए। मुंबई पुलिस पर आप गई थी, आप झूठ बोला, आपने झूठ बोला, आपने बोला कि मेरी एफआईआर नहीं करी, आपने झूठ बोला। मुंबई पुलिस पर आप आरोप लगा कर ऐसे मत बोलिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप जाके कराइए ना एफआईआर, अगर आपको बुरा लग रहा है तो। आपने बोला मैं एफआईआर कराने गई, मेरी एफआईआर नहीं हुई, आपने झूठ बोला, आपने झूठ बोला, आपने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया। क्या हुआ? आप पहले ये बताया आपके एफआईआर की क्या हुआ? नहीं, पहले ये बताया आपके एफआईआर क्यों बताऊं आपको? कौन है आप? क्यों बताऊं आपको? आपको क्यों बताऊं भाई? कौन है आप? अरे वाह, कौन है? क्यों नहीं? आप आपको क्यों बताऊं भाई? आपने मुंबई पुलिस पर झूठा आरोप लगाया आज। बताइए तो आपके मुंबई पुलिस पर झूठा आरोप लगाया है। क्यों नहीं बताएंगे? सोच के बोला करिए, बताना जरूरी है। मुंबई पुलिस पर आप आरोप लगाएंगे पुलिस ने एफआईआर नहीं करी, या ना? तभी तो पता चलेगा कि न्यूज़ चैनल पे एफआईआर करने मैं केस का स्टेटस आपको दूंगा क्या? बताइए ना। मेरे लॉयर से मिलिए, उनसे बात करेंगे, मैं केस का स्टेटस आपको दूंगा क्या? और मुंबई पुलिस पर जो आरोप लगाया ना आपने, बताइए ना रिया जी, जो मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया है आपने, वो अपने शब्द वापस लीजिए, माफी मांगिए। मुंबई पुलिस पर आपने बोला कि उन्होंने मेरी एफआईआर करने से मना कर दिया, आपने झूठ बोला। मुझे बताइए आप कौन से थाने में गई हैं? मुझे बताइए आप कौन से थाने में गई हैं? हाँ, मेरे जबान से निकला। अरे रहने दीजिए, कहाँ गई हैं? मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। तुम पे कहाँ गई हैं रिया जी? चलिए छोड़िए, झूठ बोला था आपने झूठ बोला कि अमन जी मैं एफआईआर कराने गई, मेरी एफआईआर नहीं हुई, आपने झूठ बोला। नेशनल टेलीविजन पर झूठ नहीं बोलना चाहिए।
क्या? यू कांट डिफेम मुंबई पुलिस। क्या झूठ आपने बोला मैं एफआईआर कराने गई, मेरी एफआईआर नहीं हुई। क्या झूठ नहीं बोला? बोलना चाहिए आपको, या ना आप बोलिए, या ना आपने जो सवाल जो सवाल रिया जी जी या जो सवाल आपने रिया से पूछा, जो सवाल आपने रिया से पूछा, उम्मीद है आपको मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल आप आ रही है, आप बोलिए, आपका ऑडियो ऑन एयर है रिया ना। जो सवाल आपने रिया से पूछा वो बिल्कुल सही सवाल पूछा। आपने पूछा कि अगर एफआईआर होने लगेंगे तो किसी को आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म जाति को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो मुसलमान बोलते फिरते हैं ना कि ये हमारा भी देश है, हमने इसकी आजादी के लिए खून पसीना बहाया है, वो पुरानी बात है। आज के दिन ये देखना है कि कौन सा वो मुसलमान है जो अपने देश की इज्जत के साथ खड़ा है, कौन सा वो मुसलमान है जो अपने देश को बाहर नीलाम नहीं होने देता, अपनी देश की इज्जत उम्मा के नाम पे, और कौन सा वो मुसलमान है अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर और डेमोक्रेटिक सिस्टम पे यकीन रखता है। आज की तारीख में वो सच्चा हिंदुस्तानी है। हेलो, आज की तारीख में वही सच्चा हिंदुस्तानी है जो ये कहता है कि जिसको भरोसा है लॉ एंड ऑर्डर में, ये नहीं कि You're a Muslim, right? हाँ वो मुस्लिम You're a Muslim, यानी you're a Muslim, right? मुसलमान हो ना? हाँ, तो मैं आपको क्यों बताऊं? तो अभी आप बोल रहे हो कौन सा देश का मुसलमान हमारे देश के बाहर क्या कर रहा है, क्या बोल आप मुसलमान होके मुसलमान के बारे में बात कर रही है। आप खुद बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ओवैसी साहब को मैंने सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि ओवैसी शायद ये दो नाम वो बंदा था, वो लौता मुस्लिम पॉलिटिशियन था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बोला है, एक लौता। लेकिन उसने भी आज ओवैसी के सामने दम तोड़ दिया, उसने भी ओवैसी के सामने आज बोला कि इंडिया को झुकना चाहिए। ये चीज मुझे हर्ट कर रही है कि ऐसा एक भी मुस्लिम लीडर नहीं है जो सामने आके बोलता है कि ओवैसी ने गलत किया, ओवैसी हमारे देश की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कितने कम मुसलमान हैं जिन्होंने ये किया। आप ये मत बोलिए, आप ये मत बोलिए, मुझे नहीं पता आप कौन सी पॉलिटिक्स खेल रही है। मुझे इतना पता है कि जो देश के मुसलमान हैं भाषण के नीचे वो भड़काऊ भाषण से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो भड़काऊ भाषण से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं देश के मुसलमान, वो ओआईसी के ट्वीट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो ओवैसी जैसे लोगों के भाषणों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और इस वजह से देश को खतरा है, देश में राइट्स हो सकते हैं, और फिर वो खुद को बोलते हैं कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय है। ये गलत है, और मुझे कोई व्हाट यू ट्राइंग टू डू, कौन सी पॉलिटिक्स यहाँ खेल रही है, लेकिन पॉलिटिक्स एक साइड पे रखिए और ऐसी कुछ बातें कीजिए जिससे जो देश के मुसलमान हैं वो एक साथ जुड़ जाएं, यूनाइटेड रहें और अपनी देश की, अपनी भारतीयता की इज्जत बाहर जाके नीलाम न करें इस तरह। हर बार ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हर बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं। You are ashamed. You are not an Indian. If you are an Indian, you would have speak shit about our इसका ये मतलब नहीं कि हम बाहर जाके बाहर के देशों से सुने कि हमें क्या करना चाहिए। You are not an Indian. आपको भारतीय बोलता है, अगर हिंदुस्तानी होते तो आप हमारे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनियों के खिलाफ ऐसी साजिश नहीं कर सकता। अगर वो अपने आप जाइए भाई, उनको आपत्ति है, रिया जी को आपत्ति है। डॉक्टर रिजवान मेरे ख्याल से आपत्ति को दूर कर पाएंगे। डॉक्टर रिजवान, रिया जी को आपत्ति है कि हिंदुस्तानी मुसलमान मतलब कुछ एक वर्ग जो बेसिकली, जो आप भी जिक्र कर रहे थे कि घर में लड़ाई होने पर पड़ोसी को जो वो एक तरीके से वहां उनके कंधे पर बंदूक रख के भारत पर हमला कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ है नहीं। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो जश्न मना रहे हैं कि भारत की बदनामी हो गई है। एक और चीज है, जी जी, मेरी बात बड़ी हम्बली रिया से है, मेरी बात एक हम्बली रिया से है। मैं आपका सवाल नहीं पूछ रहा। रिया, याना ने एज अ मुस्लिम अपना एक ओपिनियन दिया। हु आर यू to tell Yana what to speak as an Indian Muslim? Who the hell are you, man? Who are you to tell Yana what to speak and what not to speak? Because I'm an Indian. First, do not talk as Indian Muslim. I didn't say Indian. So why are you interfering in what Yana is saying? Why are you interfering in what Yana is saying? You and Yana. Why are you interfering in what Yana is saying? You and Yana are not the people to talk about our Indian Muslims. You have no right because you all
or called in this debate only and only to destroy the peace of our country. You and Yana are only out there to destroy the peace of our country. तुम जैसे मुसलमानों की वजह से आज कितने सारे मुस्लिम लोग रिया जी दोनों y'all don't speak about inflation. Y'all don't speak about inflation. रिया जी डॉक्टर रिजवान अहमद और याना दोनों मुस्लिम हैं और वो ये बात कह रहे हैं about inflation. You will not talk about unemployment. You need medical help, Riya. Riya, you need medical help. तुम जैसे लोगों को एक मिनट बस अनुराग और विशाल जी दोनों का एक कमेंट वाइंड अप करने से पहले अनुराग आप बोल लीजिए। अनुराग फिर से वही सवाल, जैसे दंगाइयों पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप आप लोगों ने लगाया, कल को हेट स्पीच मामले में ऐसे आरोप तो नहीं लगेंगे कि एक ही धर्म के लोगों को पकड़ा जा रहा है? ऐसा तो नहीं होगा ना? मैंने एक शब्दों में बोल दिया, अभी नहीं, शुरुआती से बोल रहा हूं। जब से बीजेपी की सरकार आई तब से बोल रहा हूं कि सरकार कम से कम ये जो नफरत की बात करने वाले लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत है कि जब नफरत की बात भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति बंद कर देगी तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए उनकी तो मजबूरी हो जाती है। पता नहीं क्यों भाई, अरे आप विकास की राजनीति क्यों नहीं करते? महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ की उसकी राजनीति क्यों नहीं करते? इसमें भी डेवलपमेंट की राजनीति नहीं करोगे, जाति धर्म की राजनीति करोगे। कहीं वहां चले जाओ ज्ञान वापी खोजने, उससे मन नहीं बढ़ेगा तो ताजमहल चले जाओगे, उससे तो कुतुब मीनार चले जाओगे, लाल किला चले जाओगे। अरे क्या मजाक कर, आपको तो कहना चाहिए देश को आगे ले जाना है, हमको डेवलपमेंट की बात करनी है। बाकी धर्म की बात धर्मगुरु लोग कर लेंगे। हमारा धर्म राजनीतिक विषय नहीं है, हमारा आस्था का विषय है। ये हमारा आस्था है, लेकिन आस्था पे राजनीति कर रही है, हमारी चिंता की बात है। मगर ऐसा कहेंगे कि ज्ञान वापी ढूंढने चले जाएंगे तो वो थोड़ी भावनाएं, वो आस्था है, आस्था का सवाल है। ज्ञान वापी चले जाएंगे ढूंढने, वो आस्था का सवाल है। बीजेपी नहीं गई थी, 5 महिलाएं गई थी, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ज्ञान वापी का ऐसे ज्ञान वापी चले जाएंगे ढूंढने, हाँ जाएंगे भाई, महादेव विराजमान, आस्था है। विशाल जी आप बोलिए। विशाल जी समझ लेंगे। अमन जी जी बोलिए सर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरण ते नर न घनेरे, ये तो है ना। तो उपदेश देने से पहले अपने आप में देख लेना चाहिए। अभी आप जाति और धर्म की बात कर रहे थे। एक बात बहुत बहुत